हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो 888। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और नई फ्रेश रीडिंग जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग क्या है। ये टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वो ही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को उस सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वो एनर्जीज़ किसी और के लिए होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एनी ऑफ रीज़न, एनी ऑफ इशू ऑफ लाइफ, सो स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज ड्रॉप करें। मैं टाइम मिलते ही आपसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करूँगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ हम आपकी रीडिंग करेंगे, इस तरफ हम आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की रीडिंग करेंगे। एंड में हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप का आउटकम। ये इस तरफ वाली आपकी भी हो सकती हैं, इस तरफ वाली आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। जो आपकी सिचुएशन पे फिट बैठे उस तरीके से लीजिएगा। So take what resonate and leave the rest. All right. Last shuffle. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। ऑल राइट, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप दोनों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं अपने मनी फाइनेंस को लेके उन्होंने हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो या कोई न्यू जॉब स्टार्ट की हो जिसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है। जबकि मैं अगर आपकी एनर्जीज देख रही हूँ तो आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हैं, प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप इसी रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं। जबकि दोनों कम्युनिकेशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ये जो डेथ का कार्ड आया है मेरे पास, इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है। टू ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा जगल किया आपके पर्सन ने आपको और अब बहुत ज़्यादा हर्मिट कंडीशन में है। पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को डील किया गया। आपको जो है वो दो सिचुएशन में बैलेंस करते रहे। वो समझते थे कि किसी भी सूरत वो आपकी तरफ आते हैं, आप उनको हर दफ़ा ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। आपने कोई टर्म्स उनके सामने ऐसी रख दी हैं जो कि उनके लिए मानना बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर चेंज देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हर्मिट कंडीशन में एनर्जी ऐसा लग रहा है बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, जबकि आपकी एनर्जी ठीक है। आप इस शख्स के साथ हैप्पी फैमिली चाहते थे। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। आप इस शख्स को पूरी दुनिया मानते थे, आपने बहुत ज़्यादा इसको लव दिए, इमोशंस दिए, केयर दी, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ की कदर नहीं की। हमेशा आपको होल्ड बैक करता रहा, दो सिचुएशन में जगल करता रहा, और आपके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस की तरफ भी इन्वॉल्व था, लेकिन आप बेवकूफ़ बनते रहे। जबकि आपने इसको सब कुछ दिया है, 10 ऑफ कप्स दिए, फैमिली दी है, आपने इसको दुनिया मान लिया था। आप हो सकता है अब अपने रिलेशनशिप को लेके या तो आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, या आप किसी से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस पर्सन के बारे में। जबकि आपका पर्सन इस वक्त बिल्कुल हर्मिट कंडीशन में है, और अब वो इस चीज़ को जान चुका है कि वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा था। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। ऑल राइट गाइज, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि उन्होंने कोई फेस मास्क चढ़ाया हुआ अपने फेस के ऊपर, ठीक है, जबकि अंदर से बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन कंडीशन है, बहुत, यानी कि
बर्डन सब सिचुएशन के बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड में कि सब जगह से उसके ब्लड बह रहा है, सारी सोर्स जो हैं उस इंसान के अंदर घुसी हुई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा, दुनिया को दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अंदर से बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में है। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। यहाँ मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन में आ गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते थे इस सिचुएशन के अंदर। आपने हमेशा आगे बढ़ के इस शख्स को, इस इंसान को प्रोवाइड किया, लेकिन ये हमेशा डिफेंसिव एनर्जी में रहा, आपसे जगल करता रहा। अभी ये दुनिया को दिखा रहा है ये बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहा है, जबकि अंदर से कहीं ये बिल्कुल टूट चुका है। लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं, टूट आप भी चुके हैं अंदर से, ठीक है। लेकिन अब आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं किंग ऑफ सोर्ड्स में। आपने अपने इस रिश्ते की कमांड ले लिया। आपने सोचा मेरे लिए बेहतर डिसीजन यही है कि मैं इस रिश्ते पे अगर मैं गिव अप नहीं भी कर रहा या नहीं भी कर रही तो इसको मैं होल्ड अप पे डाल देती हूँ। जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी, ये देखा जाएगा। और बहुत डीप थिंकिंग में तो आप भी हैं, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि पीछे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। अदर ऑप्शंस आपके पास भी हैं, लेकिन आप किसी ऑप्शन को अवेल करना नहीं चाह रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और एनर्जीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। ऑलराइट, द डेविल, ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आई है डेविल की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है मेरे पास, 8 ऑफ वांड्स है, विक्ट्री है मेरे पास, 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखना तो चाहता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। वो समझ रहा है कोई थर्ड पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। माइंड में थ्रू आउट आप ही उसके घूम रहे हैं, जबकि वो आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, फैमिली चाहता है। आप अपने पेंटिकल्स पे, अपनी मनी प्रॉस्पेरिटी पे वर्क भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि बहुत ज़्यादा दुनिया को खुश रहने की दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त आप उसके माइंड में चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिचुएशन से। वो देख रहा है कि वो आपको क्यों नहीं भूल पा रहा। द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट गाइज, आपकी तरफ लवर्स का कार्ड आया है। आप इस रिलेशन को कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। हो सकता है आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, आपकी सोलमेट्स हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा यानी कि नो कांटेक्ट है, अपने आप को शो नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है कि आप उस इंसान की बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या चल रहा है। और आपसे अगर वो कम्युनिकेशन करता भी है तो कहीं ना कहीं उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी, और वो सच्चाई को छुपाना चाह रहा है, होल्ड बैक कर रहा है कि कहीं सच्चाई पता ना चल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में इस वक्त करंट, इस वक्त जिस वक्त मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ वांड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक हो गया है गाइस ये आपके ऊपर, बिल्कुल स्टक हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा लटक गया, इसको समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है,
क्योंकि दुनिया को तो वो ये दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, अपने मनी पे फोकस है उसका, आपकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं जा रहा और अपने काम को लेके मगन है, लेकिन नज़र उसकी आपके ऊपर ही है। किंग ऑफ वैंड के साथ कमांड उसके हाथ में है और कहीं ना कहीं से ये आपको स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है, कमांड उसके हाथ में है आपकी इस रिलेशनशिप की, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें आगे क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने आपको जगल करने की कोशिश की, आपसे डिफेंसिव हो गया, हो सकता है आपके साथ साथ उसने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है और वहाँ से भी उसको बिट्रे मिला है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हैंगमैन कंडीशन के ऊपर आ गया। वो सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं कि उसकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये कंडीशन है कि वो सीधे से उल्टा लटक गया है कि कहीं ना कहीं आप उसके दिमाग से निकल जाएं, कहीं ना कहीं वो आपको भूल जाए, लेकिन हर वक्त आपका कहीं ना कहीं उसको नाम नज़र आ जाता है, कोई पिक्चर नज़र आ जाती है या आपसे रिलेटेड कोई बात नज़र आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप उसके दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जिस वक्त मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं? ऑल राइट, द हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी आ रही है मेरे पास, बहुत ज़्यादा आप साफ दिल के हैं और आपने इस रिश्ते में बहुत सच्चाई की है, बहुत ईमानदारी दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक की पोजीशन में आ गए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, और शायद लास्ट टाइम जो आपकी लड़ाई हुई है उसमें कोई ऐसे एब्यूज़ वर्ड्स यूज़ कर दिए गए हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे। हो सकता है आप टैरो रीडर हो गए हों या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते में चाह रहे हैं, क्योंकि आप खुद 2 सिचुएशन के ऊपर हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत, क्योंकि आपने इतना गहरा बिट्रे लिया है, जाहिर सी बात है कोई इंसान आपको इस तरीके से धोखा दे दे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कर दे, थर्ड पार्टी के बारे में बिना बताए, और सारी चीज़ें जब आप उसको प्रोवाइड कर दें और एंड में आके वो होल्ड बैक कर दे, तो मेरे व्यूवर्स की यही एनर्जीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रही है पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे हो सकता है कि अब आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अब आप भी कॉन्फिडेंट हैं, आप भी नेम फेम की तरफ जा रहे हैं और आप इस शख्स से लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहते हैं। अब यानी कि मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कोई कमिटमेंट को लेके इशू हुआ है और आपने भी यहाँ पे ये ठान लिया कि अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर तो आप इसके अंदर और मज़ीद अपने इमोशंस, अपने लव इन्वॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ आप इस रिश्ते को गिव अप कर देंगे। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, द फूल। ऑलराइट गाइस, देखें कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं। कम बैक करेंगे आपके पार्टनर कम बैक करेंगे, फूल की एनर्जी स्टकनेस से निकल के आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स के साथ अपना ऑफ़र लेके वो ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हों, ठीक है, और इनमेच्योरिटी बहुत रही है उनके अंदर, ठीक है। ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिटर्न का कार्ड है, तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है मेरे पास, द फूल का, और ये वही पर्सन है जो आपको स्टक कंडीशन में छोड़ के भाग गया था, छोड़ के चले गए थे। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को बुरा लगे क्योंकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जबकि मैं इस किस्म की वर्डिंग यूज़ करना नहीं चाहती, लेकिन एक इंसान जब वो इतने लव इमोशंस, इतनी सारी चीज़ें जब उसको एक जैसे कहते हैं थाल में सजा के मिल गई, उस शख्स ने उनकी कदर नहीं की और वो मूव ऑन कर गया, तो मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को दूसरा चांस देना चाहिए। बहरहाल आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है
क्योंकि आपकी एनर्जी में द वर्ल्ड का कार्ड आया है और आप उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और अभी भी आप इस रिश्ते पे और मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, उसके बाद ही आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्किंग करेंगे। सो गाइज, आउटकम में मैं यहाँ देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स के साथ आपके पास आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न बैक आ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और आउटकम तो इसका अच्छा रहेगा। इस रिश्ते में एक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी दोबारा से मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ से चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस सिचुएशन के अंदर मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। ऑलराइट, लास्ट शफल। आई फील सैड एंड लॉनली, आपके बगैर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा हूँ। आई सी योर प्रोफाइल एंड पिक्चर्स आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। देखें, मैंने आपसे एक कमिटमेंट की बात की थी, स्टेबिलिटी की बात की थी, हो सकता है उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज आया, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। आई एम कमिंग बैक वेरी सून, वो कह रहे हैं मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। आई लॉस्ट यू, उनको लगता है कि आपको वो कहीं खो चुके हैं। आई कांट लीव विदाउट यू, आपके बगैर वो नहीं रह सकते। प्लीज़ प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो। यू आर ऑलवेज़ इन माई माइंड, देखें मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको नहीं भूल पा रहे हैं और आप उनके माइंड में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैसेजेस सेम जो मैसेजेस टैरो में आए हैं वही हैंड रिटन मैसेजेस में भी आ रहा है मेरे पास। वाओ गाइस, सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। मैंने कहा था लीप ऑफ फेथ लेंगे, न्यू एनर्जी है। आई वॉन्ट हग यू, यू आर माई बेटर हाफ। ऑलराइट, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, उनकी ज़िंदगी जब शुरू हुई है जब आप उनसे मिले हैं। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि आपने अपने इमोशंस देना उनको बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 222 आया है, सोलमेट कनेक्शन है आपका, ठीक है। यहाँ पे आया है आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। देखें 3 बार मेरे पास कंफर्मेशन आई है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, स्पाइंग ऑन यू, कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं। सो गाइज, आज के लिए इतने ही मैसेजेस काफ़ी हैं। बॉटम टैग में भी रिकनसाइल मी आया है, तो आज तक के लिए इतने मैसेजेस आई थिंक के काफ़ी हैं आपके लिए। थोड़े से इनिशियल वर्ड्स देख लेते हैं हम। आपके पार्टनर के या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। टी हो सकता है, एच हो सकता है, एन हो सकता है, एस हो सकता है, एफ हो सकता है, बी है, मेरे पास आई है, क्यू है, यू है। ऑलराइट, सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। जो कुछ भी आपसे सिचुएशन रेजोनेट की हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।